Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. अगर आपने इससे हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। हमारा जो जो 24 रूल है अब यहाँ पर आया है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इससे पहले भी हमने जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है वो किए थे, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इस तरह। और ये बहुत ही वैसे तो ये रूल्स बड़े इजी लगते हैं, लेकिन इनमें जब इनको ये इजी भी लगते हैं और जब हम इनको मेमोराइज करते हैं तभी ये हमें याद रहते हैं कि वाक्य में जो कॉमन एरर है क्या है। जैसे इसमें देख लेते हैं जो इनडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पर गिवन है, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, ये बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है। नथिंग, एनीथिंग, जैसे उसमें था एनीवन, एनीबडी, इसमें नो वन था, इसमें नथिंग, एनीवन, इस तरह भी कंपेयर करके आप याद रख सकते हैं। और आप जितनी चीज़ें समझ के उसको करेंगे वो आपको इतनी जल्दी याद होंगी। अनिश्चित वस्तु के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे इसे सिंगुलर माना जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को सिंगुलर माना जाता है। एनीबॉडी, एनीथिंग, जैसे एनीबॉडी हो गया, इसको भी सिंगुलर माना जाता है क्योंकि वो भी इंडेफिनेट प्रोनाउन में आता है। और ये एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, इसको भी सिंगुलर माना जाता है, यानी एक, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज़ होता है, न कि ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, वन, वंस और वन सेल्फ। इस तरह के जो रूल्स हैं ये वैसे बिल्कुल इजी लगते हैं, लेकिन ये हमें तब याद आते हैं जब हम कॉमन एरर्स करते हैं। और कॉमन एरर्स में बिल्कुल एस या ई एस और लिटिल बिट डिफरेंस होता है, जो हमें देखने में लगता भी नहीं है कि इसमें वाक्य में जो एरर है। तो ये अगर हमें रूल याद होते हैं तब हम उसको कर पाते हैं। तो इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं। एवरीवन नंबर 1 और एनीथिंग, जैसे ये वर्ड है इनके बारे में कहा गया है का जो यूज़ है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। तो ये फर्स्ट वन कहता है कि अगर ये सब्जेक्ट के सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है, ओके, तो उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। यानी एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, यानी हर चीज़ अपने आप ब्यूटीफुल दिखती है, तो दिस इज़ द राइट वन। और एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल वन सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ। सो देयर इज़ नो नीड टू प्लूरल हेयर, क्योंकि एवरीथिंग किसको शो करती है? सिंगुलर को, यानी हर एक चीज़ क्या है? खूबसूरत है। नेक्स्ट है एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, यानी कि सबकी अपनी एक अलग महत्वता होती है, एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे हम कहते हैं कि सबका एक अलग स्थान होता है, तो यानी सबका मतलब यानी हर किसी का, यानी इसमें हर कोई पर्सन आ जाता है। तो ये राइट है। और इसमें क्या एरर आ गया है? एवरीवन हैज़ हिज, देयर, वंस ओन इम्पोर्टेंस, मीन्स इसमें ना तो उसकी, उनकी या मेरी अपनी निजी कोई नहीं है, मीन्स ये एक सिंगुलर फॉर्म को दर्शाता है। अब इसमें जो सेकंड है वो क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में हमें क्या याद रखना है कि एवरीथिंग, एनीथिंग अगर हो तो इट का जो यूज़ होता है न कि दे का। तो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट, यानी क्वेश्चन टैग होता है जो रिवर्स में एकदम से आ जाता है कि ये क्या कहता है कि हर चीज़ खूबसूरत है ना। तो जैसे हम बात करते हैं ना, मोस्टली जो हम बात करते हैं वो भी क्वेश्चन टैग ही होती है, देखो कितना सुंदर है ना, तो हम ऐसा पूछ लेते हैं, तो दैट इज़ क्वेश्चन टैग। ओके, नाउ यहाँ तक आपको समझ आया, आई होप। सो नाउ वी मूव टू 25 रूल इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि इसके रूल भी इनडेफिनेट प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये याद भी रखने वाले होते हैं। वन, यानी अगर वन का जो यूज़ है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है,
तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस या वन सेल्फ का यूज़ होता है, न कि ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ और दे, देम, देयर और देमसेल्व्स। इसमें फॉर एग्जाम्पल वन वॉज डिसऑनेस्ट, यानी वह डिसऑनेस्ट था, बेईमान था। सो दिस इज करेक्ट फॉर्म। और वन शुड लव वंस कंट्री, ये भी सही है कि एक हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपनी कंट्री से लव करना चाहिए। वन शुड लव, और इसमें एरर क्या आ गया, वन शुड लव हिज, देयर, वन, ओन्स, वंस या वंस कंट्री। सो देयर इज नो नीड टू प्लूरल हेयर, सो दिस इज ए रॉन्ग फॉर्म। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि वन का यूज़ कहाँ होगा। सिंपल सी बात है, अगर वाक्य में वन आ रहा है, वन सब्जेक्ट के तौर पर है, तो जो वर्ब आएगा दैट इज सिंगुलर। नेक्स्ट है रूल नंबर 26। अब ये रूल क्या कहता है कि ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर्स ऑफ, यहाँ पर एस आ गया है, का प्रयोग बहुत यानी अनिश्चित संख्या, जिसको ये नहीं पता कि कितनी है, के अर्थ में होता है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन मीन्स जहाँ पर बहुत का यूज़ आया है तो वो किसको दिखा रहा है, दैट इज शो टू प्लूरल फॉर्म। तो इसका जो प्रयोग है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, और तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि बहुत सारे, अ नंबर ऑफ, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो हाजिर हैं, प्रेजेंट हैं, दैट इज़ राइट फॉर्म। और यहाँ पर स्टूडेंट्स दैट इज़ प्लूरल, और जो हेल्पिंग वर्ब है जो इसका दैट इज़ प्लूरल। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, क्योंकि ये प्लूरल में है, सो यहाँ पर इसमें एरर आ गया है, यहाँ पर इसने वाज यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आएगा। और ए नंबर ऑफ, क्योंकि ये हमारे रूल में भी गिवन है, ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर्स ऑफ। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि ये क्या कहता है नोट में। अब ये यहाँ पर लेकिन द नंबर ऑफ का जो यूज़ है एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। ये भी कहता है कि एक निश्चित संख्या भी हो सकती है, और इसे प्लूरल जो नाउन का यूज़ होता है, तो अब इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। चलो इसमें देख लेते हैं कि कैसे इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो निश्चित है कि कितने लड़के हैं, 40। तो यहाँ पर जो हमारा जो ये नाउन है दैट इज़ प्लूरल, क्योंकि बॉयज़ यहाँ पर नाउन है। कई बार हमें ये भी नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ नाउन, तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए, हमें ये याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है, दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस, सॉरी दैट इज़ प्रोनाउन, वो तो प्रोनाउन होता है, और नाउन क्या होता है, कोई पर्सन होता है, कोई प्लेस या थिंग। तो यहाँ पर ये पर्सन है, बॉयज़ हैं, तो ये याद रखने वाली बात होती है। सो इसका देख लेते हैं एरर क्या है इसमें। द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 40, तो यहाँ पर देर इज़ नो नीड टू प्लूरल फॉर्म, बिकॉज इसने बता दिया है कि कितने सारे लड़के हैं, दैट इज़ 40। और जो रूल क्या शो करता है कि इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, ओके। सो नाउ वी मूव टू 27। अब इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, बहुत अनिश्चित मात्रा, और प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो
तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। और अक्सर देखने में आता है कि ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा आता है, ए ग्रेट डील ऑफ, इस तरह का सेंटेंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे द अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशेंट, कि जो जितना धन है वो क्या है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। द अमाउंट ऑफ मनी, सो ये किसको दिखाता है, एक मनी की जो धन है उसकी जो मात्रा है कि यानी ये कितना है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा क्योंकि ये क्या है, एस-यू-एन, दैट इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है कि है तो सिंगुलर लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता, तो दैट इज राइट फॉर्म। द अमाउंट ऑफ मनी आर, तो ये क्या, ये इसमें क्या एरर आ गया कि जो इसमें मनी है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो है उसमें प्लूरल फॉर्म का यूज़ कर दिया है। और इसमें क्या कहा गया है कि ये एक सिंगुलर रूप इसका माना जाता है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। तो ये रूल्स आप अच्छे से याद रखिए, इनको बार बार रिवाइज करिए, तभी ये ध्यान रहते हैं कि इस तरह के वर्ड्स। ओके, नाउ वी मूव टू 28। अब 28 रूल में क्या है, बोथ, सेवरल, वेरियस का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो इसमें यह कहता है कि मेरे जो फ्लैट में जो 2 लड़कियां रहती हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली। सो दिस इज़ द राइट फॉर्म। और देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट, बोथ इज़ मीन्स ये किसको दिखा रहा है, दैट इज शो टू प्लूरल कि 2 लड़कियां हैं, यानी बोथ 2 लड़कियां हैं और बोथ दोनों ही खूबसूरत है। तो ये इसमें एरर है यहाँ पर। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि बोथ और सेवरल, वेरियस, काफ़ी इस तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। सो नाउ वी मूव टू 29। अब हमारा रूल 29 क्या कहता है, बोथ, सेवरल, वेरियस और प्लूरल नाउन का जो सेंटेंस के यूज़ जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, बिल्कुल 28 रूल जैसा ही है ये। तो दिस इज़ राइट फॉर्म। सेवरल, वेरियस, क्योंकि यही हमारे रूल में है। सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे बच्चे क्या हैं, एब्सेंट हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो प्लूरल ही आएगा। वेरियस यानी वेरियस भी बहुत सारे, यानी बहुत सारे, यानी मैनी को दिखाता है वेरियस भी। तो मैनी वेरियस बॉयज़ आर प्रेजेंट, बहुत सारे लड़के क्या हैं, प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द राइट फॉर्म। Okay, now we move to 30. इसमें है बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ। अब बोथ और सेवरल इन वर्ड्स के साथ यहाँ पर अगर ऑफ आए प्लस प्लूरल नेम, दैट इज सॉरी नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कि ये दोनों ही, बोथ ऑफ द, कि दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं दैट इज इंटेलिजेंट है, होशियार हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं दैट इज प्लूरल नाउन और इसके साथ किसका यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब का। और बेसिकली ये बेसिक एक रूल भी है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा। तो सेवरल, अब सेवरल का देख लेते हैं। सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, कि बहुत सारे क्या हैं, चालाक हैं। तो ये भी प्लूरल प्रोनाउन है क्योंकि ये देम है। एंड जो वर है दैट इज प्लूरल
वर्ब। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ वी मूव टू 31, दैट इज फ्यू। फ्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोस्टली आता ही आता है इन एग्ज़ाम्स में, ये वेरियस एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है इस तरह का सेंटेंस। फ्यू, वेरी फ्यू, 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 वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन एंड फ्यू ऑफ, वेरी, फ्यू ऑफ और प्लूरल नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसमें प्लूरल नाउन वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैनी वर पुनिश्ड बट अ फ्यू वर गिल्टी। इसमें क्या सेंस बनती हैं कि बहुत सारे को सजा दी गई है लेकिन एकदम से ही रिवर्स हो गया है, बट अ फ्यू वर गिल्टी। सजा तो सबको मिली है लेकिन दोषी कौन थे? सिर्फ कुछ पर्सन ही दोषी थे। तो ये राइट फॉर्म है। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है जो अ फ्यू, तो ये वाक्य को दो क्लॉजेज में बांट रहा है ये, कि एक तो जो गिल्टी थे और एक जो गिल्टी नहीं थे। इसमें देख लेते हैं, मैनी वर पुनिश्ड बट अ फ्यू वॉज। तो ये इसमें एरर आ गया है यहाँ पर, बट अ फ्यू यानी कुछ मतलब वो किसको दिखा रहा है? दैट इज शोज टू प्लूरल फॉर्म। तो वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। बहुत सारी लड़कियां क्या है? लेबोरियस हैं, ईमानदार हैं। सो इसका जो एरर है वेरी फ्यू गर्ल्स इज, क्योंकि ये गर्ल्स भी है वो भी प्लूरल नाउन में है। तो इसको देख के भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कई बार वेरी फ्यू याद नहीं रहता है लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिए, क्योंकि ये रूल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाक्य के जो कॉमन एरर हैं उनको देखने के लिए। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है अ फ्यू का। फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर, यानी कुछ पेन जो है वो ऑर्डर में सीरीज में रखे हुए हैं। सो दिस इज राइट फॉर्म। और इसका एरर क्या है? फ्यू ऑफ दीज पेन्स इज इन ऑर्डर, क्योंकि जो नाउन है हमारा वो भी प्लूरल में है। सो यहाँ पर इसका यूज़ जो है वो रॉन्ग है। अब इसकी डिटेल है वो क्या है? फर्स्ट वन, फ्यू का जो यूज़ नगण्य यानी ना के बराबर, अल्प या नहीं के बराबर के अर्थ में नंबर संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है। यह जो है वो क्या मीनिंग रखता है? नेगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे आई हैव रेड फ्यू बुक्स, कि मैंने किताबें पढ़ी तो हैं लेकिन ना के बराबर। जैसे कई बार हम कह देते हैं ना कि मैंने पढ़ लिया है, और क्या, और हमारा आंसर क्या होता है? आई हैव रेड फ्यू बुक्स मीन्स न के बराबर मैंने बुक्स पढ़ ली हैं। सेकंड है अ फ्यू का जो यूज़ है कुछ के अर्थ में। अब ये आप याद रखिए, ये फ्यू की बात हो रही थी, अब ये अ फ्यू, इसके आगे ए लग गया है कि अर्थ में नंबर्स। ए फ्यू का प्रयोग कुछ, क्योंकि जो फ्यू होता है वो तो न के बराबर होता है, और जब इस फ्यू के आगे ए लग जाता है तो वो कुछ यानी सम बन जाता है। तो हम इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ के अर्थ में नंबर जो संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले जो न्यूमरल एडजेक्टिव इसके रूप में यूज़ होता है। कई बार यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। कई बार एग्जाम में आता है कि आप इस सेंटेंस में एडजेक्टिव बताइए, न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी मेनली तो एडजेक्टिव ही पूछता है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो हम ये समझ नहीं पाते। तो इसको देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। सेंटेंस सेम है लेकिन इसमें ए आ गया कि मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, यानी ये दिखा रहा है कि दैट इज शोज टू समथिंग। तो इसका थर्ड वन है द फ्यू का जो यहाँ पर आ गया है द फ्यू। द फ्यू का जो प्रयोग है जो कुछ संख्या में है पूरा का पूरा और सब के अर्थ में है
और इसमें जो नंबर संख्या का जो बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है और यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मीनिंग रखता है। तो आपने याद रखना है जो फ्यू है वो, जो ओनली फ्यू है वो नेगेटिव मीनिंग रखता है, जब अ फ्यू आ जाता है तो वो पॉजिटिव मीनिंग रखता है, लेकिन जब फ्यू के आगे द लग जाता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीन्स रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। जैसे जो कुछ संख्या में पुस्तकें थी, बुक्स थी, उनको मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, मीन्स कुछ किताबें थी लेकिन किताबें कितनी थी वी डोंट नो। सो यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स दिखाता है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी मूव टू 32। अब नेक्स्ट रूल है हमारा नन ऑफ प्लस SUN मीन्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का जो यूज़ है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर हो तो सिंगुलर फॉर्म यूज़ होता है। जैसे नन हैज़ गॉन यट मीन्स कोई भी अभी तक नहीं गया है, कोई अभी तक नहीं गया है मीन्स ये जो नन जो है ये किसको दिखाता, दैट इज शोज टू नेगेटिविटी। नेक्स्ट है नन ऑफ दिस मनी इज योर्स मीन्स इस धन में से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सो जो ये नन दिखाता है ये नथिंग को दिखाता है। तो इसका आगे डिटेल देख लेते हैं। नंबर 1 है जबकि नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल अगर प्रोनाउन हो तो जो सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज़ होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे नाउन या प्रोनाउन पर। लेकिन जो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करे तो बेहतर होगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि मोस्टली आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। जैसे नन ऑफ दीज गर्ल्स आर इज नॉटी, तो आप इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेड। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि नन ऑफ दीज गर्ल्स, क्योंकि इसमें दैट इज ये क्या दिखा रहा है, दैट इज शोज टू कंपैरिजन कि कोई भी लड़की क्या है, नॉटी नहीं है, शरारती नहीं है। तो सेकंड वन है इसमें नन ऑफ अस आर इज ऑनेस्ट मीन्स हमारे में से कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। तो नन ऑफ अस, तो ये प्लूरल प्रोनाउन है, दैट इज प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपको इज ही यूज़ करना है। तो ये हमारी जो राइट फॉर्म बनती है। सेकंड वन है जो नन है उसका जो यूज़ दो या दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में यूज़ होता है और दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। यह एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट, नेवर एट्सेट्रा का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। ये मोस्टली कॉमन एरर में आता है कि जब हमारे पास जो नन का जो सेंटेंस आता है तो हम उसमें नो या नॉट यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो वो गलत है क्योंकि ये ऑब्वियसली अपने आप में ही नेगेटिव है। सो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ नो हियर। थर्ड है नन के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज़ होने पर सेंटेंस का जो सेंस है दैट इज़ अफर्मेटिव, वो अफर्मेटिव हो जाता है। अगर हम नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लेते हैं नन के साथ तो वो नो यानी इससे अपोजिट हो जाता है, सिंपल बन जाता है वो। फोर्थ वन है एनी तथा एनी वन का यूज़ दो से अधिक में से कोई के अर्थ में और दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के रूप में होता है। जैसे एनी, जैसे एनी हो गया कोई भी, या एनी वन या कोई भी दो में से एक। ओके, नेक्स्ट है एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन जो सिंगुलर वर्ब है उसको हम बेहतर मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डज एनी ऑफ देम नो, कि आप में से कोई जानता है। सो ये क्या है, ये आजकल ट्रेंड में है, प्रचलन में है। तो यहाँ पर जो हमारा जो वर्ब है दैट इज़ सिंगुलर और वो ही एग्जैक्ट है। नेक्स्ट है डू एनी ऑफ देम नो, तो यहाँ पर जो ये प्लूरल फॉर्म में है
तो मोस्टली ज़्यादा क्या हमारा राइट फॉर्म बनती है इसकी, वो बनती है डज की। सो नाउ वी मूव टू 33। अब इसमें आ गया है ऑल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल का जो यूज़ है एवरीथिंग, ऑल का हम वैसे कॉमन सेंस में किस में यूज़ करते हैं कि सभी या प्रत्येक चीज़ जिसमें सब कुछ आ जाता है कि ये इसके अर्थ में होता है तो इसे सिंगुलर माना जाता है। और इसके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल इज़ रेडी, सब तैयार है यानी सब कुछ तैयार है। सो दैट इज़ ए करेक्ट फॉर्म, ऑल आर रेडी, क्योंकि जो ऑल वर्ड है वो अपने में ही सब कुछ समाहित करता है, तो या इसको प्लूरल फॉर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी में ही एवरीथिंग सब कुछ आ जाता है और इसे सिंगुलर माना जाता है। सो ये याद रखिए कि जो ऑल वर्ड है उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, नॉट प्लूरल वर्ब। सो ये इसका एरर है, तो इसकी आप डिटेल देख लीजिए। ऑल आर रेडी का जो यूज़ है सब लोग तैयार है इसके अर्थ में होता है, लेकिन ऑल आर रेडी का प्रयोग सब कुछ तैयार है के अर्थ में नहीं है, क्योंकि ऑल इज़ रेडी का यूज़ सब कुछ तैयार की फॉर्म में आता है और इसका अर्थ है कि सब लोग तैयार है, इसके अर्थ में नहीं है। तो ये इसको नेगेटिव फॉर्म में ले जाता है, तो आपने ये याद रखना है। लेकिन इसकी कुछ रिवर्स भी हैं, रिवर्स रूल्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे नंबर 1, लेकिन ऑल का जो यूज़ है व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या को अगर ये दिखाता है तो इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल आर वेल मीन्स सभी लोग क्या है वो अच्छे हैं, और ये राइट फॉर्म है। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल ये रॉन्ग फॉर्म है जो मोस्टली बोलने में भी आता है, लेकिन ऑल इज़ वेल, जो ऑल इज़ वेल है सब कुछ अच्छा है इसके अर्थ में आता है, लेकिन जो ग्रामेटिकली है ये रॉन्ग माना जाता है। जैसे ऑल इज़ वेल कि सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, चंगे हैं के अर्थ में नहीं होता है, और ऑल आर वेल जो है ये सब लोग अच्छे हैं, अच्छे का मीन्स यहाँ पर स्वस्थ हैं इसके अर्थ में होता है, लेकिन सब कुछ अच्छा है इसके अर्थ में ये नहीं होता ऑल इज़ वेल के। ओके, नेक्स्ट है ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट मीन्स जितना भी धन था वो क्या हो गया, खर्च हो गया है। तो ऑल यहाँ पर दिस इज़ राइट फॉर्म, क्योंकि हमने जो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ करना है दैट इज़ सिंगुलर यानी हैज़ बीन। ऑल द मनी हैव बीन मीन्स यहाँ पर जो ये मनी है दैट इज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यानी सारी की सारी मनी, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितनी मनी, सो इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहा गया है। सो ये इसका एरर है, यहाँ पर प्लूरल नहीं यूज़ करना है। थर्ड वन, लेकिन ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के अगर रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे ऑल ऑफ, यहाँ पर ओनली ऑल था और यहाँ पर ऑल के साथ ऑफ भी है, तो ये आप याद रखिए कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आप अगर चीज़ें कंपैरिजन करके करते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहता है। जैसे इसमें इन्होंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है और अब ऑल के साथ ऑफ आ गया है तो ये प्लूरल बन गया है कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट, दैट इज़ राइट फॉर्म। और ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज लेट में क्योंकि सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, तो ये सिंगुलर फॉर्म नहीं हो सकता, दैट इज़ प्लूरल फॉर्म, और ये इसका एरर है। इस तरह से अगर आप इनको करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। अब हमारे पास जो रूल नंबर 34 है, इसमें हमें एक जो टेबल गिवन है जो हमने किए हैं अभी तक या आगे जो हम करने वाले हैं, तो इसमें आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर हमें वर्ड्स गिवन हैं, नाउन्स और प्रोनाउंस
और वर्ब्स। तो आप इसको अच्छे से याद करिए कि अगर हमारे पास जो नंबर हैं, जो वर्ड्स हैं, अगर ना भी हों तो और नंबर हो, दैट इज़ डिनोट टू नंबर, नो एन ओ, और तो सन, सन मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। इसी तरह से सेकंड में है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो अब ये बात याद रखिए कि अगर वाक्य में जैसे नो है, यहाँ पर कुछ नहीं है, थर्ड फोर्थ में लिटल आ गया है, तो इसके साथ सन सिंगुलर वर्ब, इसी तरह लिटल और लिटल ऑफ, ये ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सारी जो टेबल है यहाँ पर, ये आपने बहुत ही अच्छे से याद करनी है और इसको बार बार आपने रिवाइज करना है। तो इसमें जो हमारे जो रूल्स हैं टोटल 22 हैं। तो अब ये आपने इसको सेल्फ भी खुद अच्छे से करना है। जैसे यहाँ पर मच और नॉट मच, तो मच थोड़ा या नॉट मच बिल्कुल भी थोड़ा सा नहीं, और इसके साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो दैट इज वी यूज हेयर सिंगुलर वर्ब। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात होती है। जैसे 1/3 ऑफ, 2/3, इस तरह अगर मैथमेटिकल टर्म आती है तो आपने क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। इसके साथ ये इसी जैसा ही रूल है, और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होता है जो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। और मोस्टली वाक्य में यही देखने में आता है ए लॉट ऑफ, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये ए लॉट है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट में हम देख लेते हैं मोर देन वन, ये हम कई बार स्पीकिंग में भी, फ्लुएंसी में भी यूज़ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो आप इन सभी को कंपैरिजन करके बहुत अच्छे से पढ़िए, तभी आपको याद हो पाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर दा हो, द के साथ एडजेक्टिव हो तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। हम थोड़ा सा फ्लुएंसी में देख रहे हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से करना है। 1 और 2 प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आया है तो इसके साथ प्लूरल ही यूज़ होगा यहाँ पर भी। और द मेजॉरिटी, ए मेजॉरिटी, नाउन प्रीपोजिशन, सेम नाउन और सिंगुलर वर्ब। इसी तरह से आपने सारे रूल्स याद करने हैं और इनको बहुत ही अच्छे से करना है और इनको बार बार रिवाइज करना है। सो थैंक यू सो मच।